कि हो चुका आगाज रण का अब युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बदलेगा संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आई होप you all are very well and enjoying your study. So now today I will discuss the chapter control and coordination in class 10th. तो चलिए थोड़ा हिंदी में भी बात हो जाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कह लीजिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सरेशन। इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, कैसे ह्यूमन में इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे प्लांट में, इसी चैप्टर को हम इसमें पढ़ेंगे दो सिस्टम के थ्रू। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड है इंडोक्राइन ग्लैंड। प्लांट और एनिमल दोनों में हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो छोटी छोटी डिफिनीशंस है वो यहाँ पर लिख दी गई हैं, बस हमको थोड़ा बहुत समझाना है जो हाईलाइट लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, कंट्रोल। ये पावर है, किसी को कंट्रोल करना। मतलब जैसे अगर किसी को भूत पकड़ लिया, कोई महिला है उसको भूत पकड़ लिया, तो कैसे ओझा उसको उसके घर वालों को कंट्रोल करता है कि नारियल लाओ, दारू लाओ, नेबुआ लाओ, जैसा जैसा कहेगा वो सब वैसा करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मतलब जहां सभी का कॉम्बिनेशन बनाकर सब आर्गन काम करे, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। डाउन हो जाओ, हाँ हो गया। देखिए कोऑर्डिनेशन पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं दो सिस्टम के थ्रू। फर्स्ट है नर्वस और सेकेंड है हार्मोनल। नर्वस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे, उसको थ्रू पूरे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और अगर प्लांट में देखा जाए, ये तो एनिमल का हो गया, प्लांट में देखें तो प्लांट में कोई ये नर्वस सिस्टम पाया नहीं जाता, उसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट रहता है। तो वहां पर हार्मोनल सिस्टम काम करता है। कौन सा, हार्मोनल सिस्टम। तो ये कुछ केमिकल यानी हार्मोन्स रिलीज करके प्लांट के बॉडी पार्ट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम जो होता है। देखिए आप देखेंगे ये जो न्यूरॉन्स हैं ये मसल्स से कंबाइन रहते हैं। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेंगे तो ये ऑर्डर सेंड करते हैं ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मान लीजिए कहीं गर्म वस्तु पर ऐसे गर्म कोई हीट ऑब्जेक्ट, हार्ट ऑब्जेक्ट पर ऐसे हाथ रख दिए, तुरंत कहेगा हटा लो हटा लो, गर्म है, जल जाओगे। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के ही पार्ट हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये जो अच्छा कंट्रोल जो ह्यूमन बॉडी है, पूरे बॉडी में न्यूरॉन का नेटवर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेटवर्क। किसका, न्यूरॉन का। तो कुछ रिसेप्टर जैसे ये स्किन, आई, ईयर, टंग, ये सब क्या है, ये सब रिसेप्टिव ऑर्गन्स हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होकर वो न्यूरॉन के पास जाएगी और न्यूरॉन सेंड कर देगा ब्रेन को। ब्रेन कहेगा ओ हो इतना बढ़िया भोजन बना है, चलो खा लेते हैं। तो ये सब होता रहता है। नेक्स्ट देखिए रिसेप्टर की बात करें तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं या कह लीजिए स्पेशल आर्गन होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपका एक हो गया फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। तो ये देखने में, विजन में ये हेल्प करता है। सेकंड है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ये स्मेल को बताता है, कहाँ पाया जाएगा, नोज में। और ये फोटो रिसेप्टर आंखों में। अगला क्या है, ये गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, ये क्या बताता है, टेस्ट बताएगा, कहाँ पाया जाएगा, टंग में पाया जाएगा। अब आप कुछ खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, ये कौन बताता है, टंग बताती है। अगला है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर ये हीट बताएगा। अब कहीं आप ऐसे गए बैठ गए, पता लगा तावा था, उसी बैठ गए, उछल के भागने लगेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ हीट, वो जो तावा था वो हीट था, मतलब बहुत ज्यादा गर्म था, हॉट था। तो जैसे ही आप बैठे तो कूदने लगे। तो ये कौन बताया, सेंसेशन को बताया, बाहर कितना मतलब हीट है या कोल्ड है, हॉट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, ये कौन बताएगा, स्किन। तो वो रहता है थर्मो रिसेप्टर। एक यहाँ नहीं है, वो होता है फोनो रिसेप्टर। क्या होता है, फोनो रिसेप्टर। ये क्या होता है, तो फोनो रिसेप्टर जो होता है ये पाया जाता है ईयर में। कहाँ, ईयर में, कान में। तो ये क्या बताता है, तो ये बताएगा जो आप सुनते हैं। ठीक, ये क्या बताएगा, जो आप सुनते हैं वो बताता है, कौन, फोनो रिसेप्टर। तो कितने टाइप के रिसेप्टर, 5 टाइप के। ठीक, तो एक स्क्रीनशॉट देखिए, जैसे यहाँ देखिए एक हाथ है, इस हाथ को जैसे एक गरम चम्मच ले आके हाथ पे रख दिए, अभी छोड़ के भागा,
काहे काहे कि यहाँ जो ये हैंड जो है यहाँ पर स्किन है, ये स्किन तुरंत पहले बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही आप चम्मच को रखें, ये देखा कि ओहो चम्मच तो गर्म है, इन्फॉर्मेशन भेजा न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन भेजा ब्रेन के पास, ब्रेन ऑर्डर दिया अरे तुरंत हाथ हटाओ नहीं तो जल जाओगे। तो ये देखिए जैसे ही हाथ यहाँ गया, ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन गया, तुरंत भागने लगा, हटाओ भागो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस सिस्टम? तो देखिए ये नर्वस सिस्टम ही तो बॉडी को कंट्रोल करता है। कितने टाइप का रहेगा? 2 टाइप का। एक रहता है सीएनएस जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक रहता है पीएनएस जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रहे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट रहे यानी साइड साइड में प्रेजेंट रहे। तो इसमें सेंट्रल में 2 आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 आते हैं। कौन कौन से? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी इसको कहते हैं यस, और यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। क्या? एएनएस। अब ये जो एएनएस है ये भी बांट दिया गया, अगेन डिवाइड कर दिया गया, किसमें? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। ये कब काम करता है? इमरजेंसी में, और ये नॉर्मल कंडीशन में। अभी इनको हम और डिटेल से समझते हैं। तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल से हम समझते हैं। चलिए देखिए, नर्वस सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। फर्स्ट सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन आ गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, इसमें क्या क्या आता है? तो देखिए पीएनएस में बहुत सी नर्व रहती हैं, वो आती हैं, और वो नर्व ओरिजिन कहाँ से होती है? सीएनएस से। जैसे ब्रेन से नर्व ओरिजिन होती है तो उसको ओरिजिनेट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रैनियल नर्व। क्या कहते हैं? क्रैनियल नर्व। और यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, उससे भी नर्व ओरिजिन होती है, तो उसे कहते हैं स्पाइनल नर्व। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। और डिटेल से समझते हैं। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये कितने टाइप का है? अगेन 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2 टाइप का। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी ये कंट्रोल करती हैं ऑल वॉलंटरी एक्टिविटी को। तो वॉलंटरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? ये। और उसके साथ साथ इनवॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक, वॉलंटरी में जैसे आप चल रहे हैं तो आपको दौड़ना है, बैठना है, गिर जाना है, ये कौन कंट्रोल करेगा? सोमैटिक। अब एक जगह बैठना है, चलना है, ये सब कौन? सोमैटिक। अब इधर इनवॉलंटरी, अब आपको छींक आ रही है, आप कहिए आंख बंद हो जाए, नहीं होगा। ठीक, हृदय धड़क रहा है, उसको कह दीजिए रुक जाए, 2 मिनट आराम कर ले, आप परमानेंट आराम कर लेंगे, ये इनवॉलंटरी में आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये जो था कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आगे 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट क्या है? सिंपैथेटिक, अभी बताया गया, ये इमरजेंसी में काम करता है। और सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक यानी ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। अब इसमें सिंपैथेटिक में होता क्या है? मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, आपके जो घर वाले हैं सब चले गए भंडारा में पूड़ी उड़ी खाने, अब आप 2 बजे रात का टाइम है, आप अचानक बैठ के पढ़ रहे हैं, अब कोई दरवाजा खटखटाए, खट खट, डर जाएंगे आप। अब क्या होगा? आपकी जो आंखें हैं बड़ी हो जाएंगी, और अंदर जो सलाइवा फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा, मुंह आपका सूख जाएगा, पसीना होने लगेगा, आपको पसीना उसीना, और आवाज आई दरवाजा खोलो, और डर जाएंगे, रोमटे खड़े हो जाएंगे, हृदय की गति, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब जैसे ही जाएं, कैसे भी डरते डरते गए, अब जैसे ही दरवाजा खोलें तो देखें ओहो आपकी गर्लफ्रेंड आई है, आप कहेंगे आओ 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 बैठो, चलो बैठो बैठो। फिर ये अभी जो डरे थे ये कौन सी कंडीशन थी? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब जैसे ही देखें, मान लीजिए दरवाजा खोलें, चाचा जी आपके खड़े हैं, तो तुरंत कहेंगे अरे ये चचा डरा दिया, जान निकले वाला रहा। तो अब क्या होगा? जो आंख बड़ी हुई है वो नॉर्मल होगी, हार्ट बीट नॉर्मल होगा, पसीना होता रहेगा वो बंद हो जाएगा, सलाइवा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी इसी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अंडरस्टैंड। चलिए अगला बताते हैं। जैसे आपको मान लीजिए नॉर्मली अगर कह दिया जाए, आप यहाँ से यहाँ तक छलांग लगाते हैं नॉर्मली, लेकिन आपके पीछे 2 ठो कुत्ता छोड़ दे पागल, तो जैसे दौड़ के जाएंगे तो आप यहाँ से इधर तक छलांग लगा लेंगे। तो यही है आपका सिंपैथेटिक कंडीशन। इमरजेंसी में जो नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं होता वो इमरजेंसी में हो जाता है। ये है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। इसके इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डेंड्रॉइड। ये है साइटोन, और ये जो लंबी नलिका है दिखाई दे रहा है ये एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन। बहुत सी न्यूरॉन इसी तरह पूरे बॉडी में कनेक्ट रहती हैं, और इनका वो लेबल भी कर देते हैं, नाम भी लिख देते हैं। ये देखिए ये न्यूरॉन, ये डेंड्रॉइड है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होती है?
डेंड्रॉइड। जैसे ही कोई रिसेप्टर रहेगा, ये रिसेप्टर अपना इंफॉर्मेशन किसे देगा? डेंड्रॉइड को। डेंड्रॉइड किसे देगा? तो डेंड्रॉइड देगा सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही और कह के कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। तो फर्स्ट कहाँ गया? रिसेप्टर, फिर डेंड्रॉइड, उसके बाद साइटोन, साइटोन के बाद वो जाता है एक्सॉन, एक्सॉन के बाद इसको कहते हैं नर्व एंडिंग, यानी एक्सॉन के बाद कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग। फिर इधर से दूसरे न्यूरॉन जुड़े रहेंगे, फिर ये ट्रांसफर कर देगा अदर न्यूरॉन को। इसको अदर न्यूरॉन को। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन होती है बॉडी में वो चलती रहती है। अब इसी को और दूसरे न्यूरॉन से जोड़कर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है, कोई हैंड है, इसका जो स्किन है वो इन्फॉर्मेशन इसको देगा। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसको जाएगा? डेंड्रॉइड को। डेंड्रॉइड किसके पास भेजेगा? ये सेल बॉडी यानी साइटोन, फिर वो किसके पास भेजेगा? एक्सॉन, फिर वो नर्व एंडिंग, फिर वो दूसरे को। इसी तरह से ये होता रहेगा। तो जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, यानी यही जो यहाँ से इस क्रम को, ये सीक्वेंस से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इम्पल्स के थ्रू होता है। किस इम्पल्स के थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। अंडरस्टैंड? तो नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और देख लेते हैं। देखिए ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है, मान लीजिए ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग का ये है पॉइंट, और इधर से है अदर न्यूरॉन। ठीक, ये क्या है? अदर न्यूरॉन। इस तरह से इधर अदर न्यूरॉन जुड़ा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बीच का जो गैप है ना, इसको गैप को कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। ये तीन तरह के न्यूरॉन, मेनली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट देखिए सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन ले जाएगा ऑर्गन टू ब्रेन, यानी बॉडी टू ब्रेन इंफॉर्मेशन को कौन ले जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। अब एक उल्टा भी तो करेगा, ब्रेन से ऑर्डर को ले जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के पास पहुंचाया उसको कहते हैं सेंसरी, एक जो ऑर्डर को ब्रेन से लेकर आया मसल्स तक उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन, और दो न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है उसी को कहते हैं रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन। इसी को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले न्यूरॉन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया ना, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन ये बॉडी आर्गन से एक इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाएगा? ब्रेन तक। ये इंफॉर्मेशन को ले जाएगा, और इसी का उल्टा ब्रेन से फिर बॉडी आर्गन तक कौन लेकर आएगा? बॉडी आर्गन या कह लीजिए मसल्स तक, स्पेशली कहाँ? मसल्स तक कौन लेकर आता है? तो मोटर न्यूरॉन। कौन? मोटर न्यूरॉन। ठीक, देखिए अगला क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? जो वेरी फास्ट एक्शन होता है, और वो भी अनकंट्रोल्ड एक्शन। देखिए अनकंट्रोल या कह लीजिए इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो होता है बहुत तेजी से होता है, वेरी फास्ट और क्विकली होता है, तेजी से। जैसे मच्छर जाने वाला है आंख में, तुरंत पलक बंद, छींकने वाले हैं आंख बंद, ऐसे जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई तावा हुआ गर्म है, ऐसे हाथ रखिए झटाक से हटा लेंगे। तो ये सब क्या है? ये है रिफ्लेक्स एक्शन। जा रहे हैं कहीं, कांटा रास्ते में आ गया तो जैसे पैर पड़ेगा तुरंत रोके रहेंगे वहीं पे। कि ऐसा होता है पैर पड़ जाता है धसाते हैं, मजा आ रहा है, धसा धसाओ, ऐसा होता है? नहीं, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें देखिए ये है कोई ऑब्जेक्ट है, ये गर्म है यहाँ पर, तो जैसे ही हाथ ले जाएंगे तो जो स्किन है, ये स्किन सेंसिटिव है, तो जैसे ही पता चला कि हाँ स्किन पे यहाँ ये गर्म है, तो स्किन में जो न्यूरॉन है, क्या यहाँ पर जो न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन तुरंत मैसेज भेजेंगी। किसको मैसेज भेजेंगी? ये तुरंत भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत रिस्पॉन्स देता है, और रिस्पॉन्स थ्रू देगा वो मोटर न्यूरॉन। कहेगा यहाँ जो मसल्स हैं हटाओ हटाओ, हाथ को हटाओ, तुरंत हटा लेंगे। अब यही एक टर्म आ जाता है रिले न्यूरॉन। देखिए ये रिले न्यूरॉन होता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन है, ये देखेंगे दो न्यूरॉन को जोड़ने का, दो न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम किया है, इसी को कहते हैं रिले न्यूरॉन। कोई दिक्कत नहीं, इसी को कहते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक, तो इसको छाप लीजिए। ये रिसेप्टर वो है जो सूचना को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ देखिए एक है इफेक्टर, ये वो है जो ब्रेन ऑर्डर देता है तो आर्गन जो इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर जो भी आगे होता रहेगा। और देखिए इसी पूरे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक तो है रिफ्लेक्स एक्शन और एक है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक,
तो जो वेरी फास्ट और क्विकली एक्शन होगा वो इनवॉलेंटरी रहता है, वो रहता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते द्वारा होगा उस पाथ को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ये ARC है। अंडरस्टैंड। चलिए देखिए नेक्स्ट समझते हैं हम ब्रेन। ये जो ब्रेन है पूरे बॉडी का इंपॉर्टेंट आर्गन है, और ये जो ब्रेन की यूनिट होती है ये होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही ब्रेन की यूनिट कहते हैं। अब ब्रेन की जो कवरिंग रहती है उसको कहते हैं मेनिंजस। ब्रेन की कवरिंग जो ऊपर पहले तो ये हेयर रहेगा, उसके नीचे स्किन रहेगा, उसके नीचे रहेगा एक बोन रहती है जिसे क्रैनियम कहते हैं, उसके नीचे एक कवर रहता है जैसे मोबाइल पे कवर होता है, उसी तरह ब्रेन पे एक कवर है और उसको कहते हैं मेनिंजस। क्या कहते हैं, मेनिंजस। कभी उसी में चोट लग जाता है तो एक डिजीज हो जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक, तो ये क्या है, ब्रेन। अब ये जो ब्रेन होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट में। फर्स्ट रहता है फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, थर्ड हैंड ब्रेन। इसमें सबसे बड़ा वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है फोर ब्रेन। क्या रहता है, फोर ब्रेन। ये भी अगेन डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये जो फोर ब्रेन है ये अगेन डिवाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट में। कितने में, 3 पार्ट में। एक रहता है सेरिब्रम, दूसरा रहता है थैलमस और लास्ट वाला रहता है हाइपोथैलमस। चलिए हम इनको समझते हैं, उससे पहले हम इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इतना वाला पार्ट, ये है, एक वाइट से देखिए, ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये है सेरिब्रम। क्या कहते हैं इसको, सेरिब्रम। और बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। ये जो ब्रेन है ना इसके 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक ये वाला पार्ट राइट, एक लेफ्ट। तो दोनों पार्ट को कनेक्ट कौन करता है, कार्पस कैलोसम। ठीक, और ये हाइपोथैलमस देख रहे हैं, ये क्या है, हाइपोथैलमस। इसी के ऊपर वाला भाग ये रहता है थैलमस। क्या, थैलमस, हाइपोथैलमस। तो ये तीनों पार्ट किसके रहते हैं, फोर ब्रेन के। अब इनके फंक्शन भी हम साथ में जानते हुए चलते हैं, तो ये अभी और आता रहेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। तो देखिए फोर ब्रेन ये डिवाइड किया गया, सेरिब्रम। सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मेनली ये मेमोरी के लिए। किसके लिए, मेमोरी के लिए। सेरिब्रम जितना तेज IQ लेवल उतना ज़्यादा, सेरिब्रम जितना कमजोर IQ लेवल उतना कमजोर। तो जो एक समझदार व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति होते हैं, दोनों में अगर कुछ गड़बड़ी रहती है तो पागल वाले व्यक्ति में सेरिब्रम में गड़बड़ी आ जाती है। तो ये करता क्या है, तो ये स्पीच सेंटर है, जजमेंट सेंटर है, थिंकिंग सेंटर है, इमोशनल सेंटर है। जो रोते गाते हैं वो सब इमोशन कहाँ से आता है, इमोशनल सेंटर तो ये है जी, हाइपोथैलेमस। ये मेमोरी सेंटर है, मेमोरी के लिए ये रिस्पॉन्स होता है। ठीक, और उसके साथ साथ ये जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है बॉडी में। और ये पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, कितना, तो 66%, यानी 2/3 भाग। पूरे ब्रेन का 2/3 भाग यही रहता है। सेकंड क्या है, एक पहले थैलमस रहता है, वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लिख लेते हैं। थैलमस ये क्या करता है, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन बताता है। तो बाहर दिन है, रात है, ठंडी है, गर्मी है, वो कौन बताएगा, थैलमस। और बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कौन बताता है, वो हाइपोथैलमस। जैसे टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, हाइपोथैलमस। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट टेम्परेचर, इस क्या ऑप्शन लगाएंगे, हाइपोथैलमस। आप कुछ थिंकिंग सोच रहे हैं, मान लीजिए घर वाले 2 झापड़ मार दिए, लगे रोने, करने लगे, तो ये जो रोना आ रहा है वो कौन ला रहा है, हाइपोथैलमस। और तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी पर आपको प्यार आ रहा है, तो ये सब इमोशन जनरेट कौन करता है, हाइपोथैलमस। इसलिए इसको इमोशनल सेंटर भी कहते हैं। तो मेमोरी सेंटर सेरिब्रम, इमोशन सेंटर हाइपोथैलमस। ठीक, तो ये भूख के लिए, प्यास के लिए, टेम्परेचर के लिए, सब के लिए कौन जिम्मेदार है, हाइपोथैलमस। क्लियर। चलिए, अच्छा जो गर्म चीज रहती हैं उनको खाने से हाइपोथैलमस इंक्रीज हो जाता है। और पहले जब हम लोगों के सर पढ़ाते थे तो वो कहते थे किसी ऑब्जेक्ट को अगर 7 सेकंड तक देख लो हाइपोथैलमस एक्टिव हो जाता है। तो अगर किसी लड़की को 7 सेकंड तक घूर कर देख लीजिए तो प्यार हो जाता है। तो बढ़िया है 6 सेकंड देखो, प्यार से बचे रहोगे जीवन भी बचा रहेगा। चलिए अगला हम समझते हैं मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी के लिए और विजुअल के लिए, यानी देखने सुनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिड ब्रेन। ये भी डिवाइड रहता है इसमें, तो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमाना में और सेरिब्रल में। इसमें सेरिब्रल, सेरिब्रम मेमोरी पार्ट, और सेरिब्रम ये कनेक्ट करता है ब्रेन को किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करेगा, सेरिब्रम। तो चलिए हैंड ब्रेन में देखते हैं। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब उसमें पहला क्या है, पोन्स। पोन्स वेरोलाई इसका पूरा नाम होता है।
तो जब सोते हैं तो स्लीपिंग को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। मतलब अगर सो गए, सोते रह गए, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? पोन्स। उसके साथ साथ ब्रीथिंग को, हार्ट बीट को, ये सब कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। अंडरस्टैंड? एक होता है मेडुला। ये मेडुला क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री जो एक्शन है उनको कंट्रोल करता है। जैसे जब तक आप फूड या फिर कोई भी चिप्स उप्स लेकर मुंह में लिए रहेंगे, जब तक कुछ ऐसे खाते रहेंगे, आपको पता है, लेकिन जब अंदर चला जाता है तो आपको पता चलता है, आपको पता चला कि हाँ अभी यहाँ पर विंड फूड पाइप में है, एक खोलाओ, कुछ गोजी लाओ और अंदर ढकेलें। ऐसा होता नहीं, वो अपने आप जाता रहता है, HCl बनेगा, वो फिर उसका डाइजेशन होगा। तो यानी जो रेस्पिरेशन होता है और डाइजेशन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सा सलाइवा बनाना है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करना है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? मेडुला। डाइजेशन और रेस्पिरेशन के लिए मेडुला। अब ये जो सेरिबेलम है बॉडी का बैलेंस बनाएगा। आप देखेंगे गाय भैंस का बच्चा पैदा होगा, 10 मिनट बाद दौड़ने लगेगा। मानव का बच्चा पैदा होता है, उसको 2 साल 1.5 साल लग जाते हैं। कारण क्या? गाय भैंस में सेरिबेलम विकसित रहता है, ज्यादा डेवलप रहता है एज कम्पेयर टू मनई। ठीक, तो जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं पहले चलना सीखेंगे एकदम बढ़िया से, फिर पहले खड़ा होना सीखेंगे, फिर थोड़ा बहुत मेके मेके चलना सीखेंगे, इधर उधर, फिर तब जाके दौड़ते हैं। अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आप सर्कस में देखते हैं एक रस्सी पर चलते हैं, उस पर बैलेंस बना लेते हैं, वो किसके कारण होता है? सेरिबेलम के कारण। दौड़ते वक्त आप गिरते नहीं, किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। जंप वंप कर रहे हैं, पूरे बॉडी का बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम। चलिए थोड़ा और बढ़िया से चित्र को देखा जाए। ये देखिए थोड़ा रंगीन पार्ट आ गया। तो ये है ब्रेन का फर्स्ट पार्ट, कितने में डिवाइड होता है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कमेंट कीजिए। और तो ये है मिड ब्रेन। क्या है? मिड ब्रेन ये। ठीक, और ये है हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम। अंडरस्टैंड? ये क्या है? ब्रेन कॉर्टेक्स छोड़ो, ये नीचे इसी के स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जुड़ा रहता है। और इसको बढ़िया से देखते हैं, ये देखिए, इसमें तो सब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये है हाइपोथैलेमस। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से आ गए और ये नाम नहीं लिखे गए हैं, मान लीजिए ये सब नाम कहाँ गया जी, इस तरह से ऐसे नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ ए बी कुछ लिख दिया, ऐसे ए लिख दिया, नहीं कहाँ गया, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया ए और कहा व्हाट इज द नेम ऑफ ए इन दिस स्ट्रक्चर, तो आपको कमेंट करना रहेगा। तो ये देख लीजिए, थैलेमस, थैलेमस के ठीक जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। ठीक, ये है कार्पस कैलोसम, ये दोनों ब्रेन को कनेक्ट करता है। एक भाग होता है ब्रेन का एमिगडेला। क्या? एमिगडेला। अगर ये ब्रेन से निकाल दिया जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, तो आप छत पर से कूदने के लिए कहा जाएगा कूद जाएंगे, कांकरोच वोकरोच खाने के लिए कहा जाएगा खा लेंगे, डर लगेगा ही नहीं। कीड़ा उरा सांपों बिच्छू उच्चे से हाथे से पकड़ के नचा नचा के फेंकेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट। अगला स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो हो गया ब्रेन। अब ब्रेन से ही कनेक्ट है, ये देखिए ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी रहती है। तो उसमें कुछ हैं सर्वाइकल और इधर थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, तो इतने से मिलकर बना रहता है रीढ़ की हड्डी। उसी के बीच में पाया जाता है सेकेंड ब्रेन। सेकेंड ब्रेन किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सेकेंड ब्रेन किसे कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक, अब स्पाइनल कॉर्ड को जरा और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाया जाता है? बैक साइड ऑफ आवर बॉडी। ठीक, ये ब्रेन टू लोअर बैक पोर्शन कनेक्ट रहता है। और तो ये क्या करता है? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार है, और रिफ्लेक्स एक्शन अभी कुछ देर पहले ही बताएं बहुत बढ़िया से। ठीक, तो ये जो CNS होता है ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड, CNS क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस आर्गन को। मतलब ठीक, तो ये है ब्रेन, CNS का ही पार्ट, और ये स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की प्रोटेक्टिंग कवरिंग क्या रहती है? एक कवर रहता है, कहते हैं उसको क्या? जल्दी जल्दी कमेंट में कीजिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे। बहुत सही सही, मेनिंजस। तो ये एक बोन द्वारा कवर रहता है, मतलब चारों तरफ से घिरा रहता है, उसको कहते हैं क्रैनियम या स्कल, खोपड़ी। और ये प्रोटेक्टेड रहता है किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी द्वारा। ठीक, तो ये क्या करता है? अच्छा, यहाँ इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं CFS, इसको कहते हैं सेरिब्रो। क्या कहते हैं? सेरिब्रो। और सेरिब्रो CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड पाया जाता है ब्रेन में। CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, ये क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं।
तो ये देखिए अभी आपको जो बताया गया, आप आपका रिफ्लेक्स एक्शन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज रेगुलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये कोई हाथ है, अब इसको जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो ये जो स्किन है सेंसिटिव है, वहां से इंफॉर्मेशन को भेजेगी। इंफॉर्मेशन किसको देगी? तो ये देगी सेंसरी ऑर्गन को, सेंसरी और सेंसरी न्यूरॉन वो ले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फिर मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देगी। ये इसी सीक्वेंस में। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्स करेगा, हटाएगा, मतलब मसल्स रिस्पॉन्स करेंगे और हाथ हटा लेंगे। तो देखिए पहले रखा था, गर्म लगा, ऑर्डर आया, हटा लिया तुरंत। देख रहे हैं, ये दिया गया है स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना रहेगा, यही थोड़ा और बढ़िया से दे दिया गया है। तो ये जो देखिए, ये जो आर्गन है, जो इसमें हम कोई कांटा वाटा लेके भोंक दिए, जैसे भोंक दिए तो स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस मतलब बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिले, वो स्टिमुलस मिला कि अरे बाप रे दर्द हो रहा है, तो वहां से इन्फॉर्मेशन ले जाएगा कौन? सेंसरी न्यूरॉन। इसको देगा स्पाइनल कॉर्ड को, वो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर देगी कि हटाओ यार, दर्द हो रहा है इसको। ठीक, तो ये जो इफेक्टर है यानी मसल से, वो तुरंत कंट्रैक्ट होगी और हाथ हट जाएगा। तो ये, और बीच में रिले न्यूरॉन बताया ना, जो दो न्यूरॉन को कनेक्ट करें, इंटर न्यूरॉन भी इसे कहते हैं। ये देखिए, ये ऑर्डर दिया गया है, पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। ठीक, आप लीजिए। और ये आपको इसमें क्या करना है, आपके लिए ये होमवर्क है। यहाँ पर जैसे लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, ये सब लोकेशन का आपको नाम लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें सबका नाम आपको लिखना रहेगा कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये नाम लिखकर आपको भेजना रहेगा या फिर अपने में याद करते रहिएगा। अब प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है वो हम समझते हैं। स्टिमुलस यानी स्टिमुलस वही बाहर से जो सूचना मिल जाए, जिस जो चेंज हो जाए बाहर, वो आपको पता चल जाए, वही क्या है? स्टिमुलस। ठीक, ये हाँ, ये क्या करता है, इसमें आप प्लांट में देखेंगे एक प्लांट टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा जिसे कहते हैं। जैसे ही आप उसको टच करेंगे उसके अंदर केमिकल सीक्रेट होगा, तुरंत सिकुड़ने लगेगा। टच कर दिए, सिकुड़ने, जब आप कुछ देर चला जाएंगे कहेगा ओहो हमको टच कर रहा था, फिर अपना मस्त से फैल जाएगा। ये टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट में देखेंगे मूवमेंट, हम प्लांट मूवमेंट 2 टाइप की होती हैं, एक स्टिमुलस के कारण और एक ग्रोथ। तो स्टिमुलस ये देख लिए, अगला ग्रोथ वाला हम समझते हैं। इसमें देखिए ये जो ग्रोथ होता है ये कई टाइप का होता है, तो सबको हम समझते हैं। देखिए ग्रोथ जो ये है पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और उसी के अनुसार किस तरफ मतलब ग्रोथ कर रहा है उसी के अनुसार कई तरह के मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं? फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में जहाँ लाइट मिलेगी उसके हिसाब से ये मतलब मूवमेंट करेगा। फोटो यानी लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट करे। अगर लाइट की ओर जा रही है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट से दूर जा रही है उसे कहते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे ये प्लांट देखिए, जनरली प्लांट सीधे जाते हैं, अब इसको आप कचर दीजिए, गिर गया, अब फिर जिधर इसको लाइट मिलेगी उधर ही जाएगा। तो ये इसका प्लांट का जो एरियल पार्ट रहते हैं, उसके लीफ स्टेम, वो किधर जाते हैं? लाइट की तरफ। तो वो कौन सा मूवमेंट करते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और उसकी रूट उससे विपरीत, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उसे कहते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, तो ये देख लीजिए इधर, क्लियर। तो जो सूट पार्ट है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और जो रूट है ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगला दूसरा हम समझते हैं, ये होता है जियोट्रॉपिज्म। जियो का अर्थ होता है ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करे। अगर ग्रेविटी की ओर जा रही है तो पॉजिटिव, ग्रेविटी से विपरीत जा रही है तो निगेटिव। तो जो रूट है वो पॉजिटिव और बाकी एरियल पार्ट जो स्टेम है, मतलब स्टेम और लीफ है, वो नेगेटिव। ठीक, ये देख लीजिए। तो रूट कौन सा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और ये वाला पार्ट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगी और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगला हम समझते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? इसमें मूवमेंट किया जाएगा जिधर केमिकल सीक्रेट हो। तो आप देखेंगे जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में आप यहाँ पर देखेंगे जो पॉलन ट्यूब होती है, क्या? पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब इधर अंदर की तरफ जहाँ एग सेल रहता है, या कह लीजिए जहाँ पर वो इंडोस्पर्म रहते हैं, एम्ब्रियो सेक रहते हैं, उधर की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। तो ये किसके कारण ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये वहाँ केमिकल सीक्रेट होता है। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल सब लिखे गए हैं। अगला समझते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी वाटर के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करेंगे। तो वाटर के डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव, अपोजिट जाएंगे निगेटिव। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं।
बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्लांट हार्मोन समझते हैं। प्लांट में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल सिस्टम होता है। तो टू टाइप के हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर, एक ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब एक ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं तो एक कहते हैं कि भाई काहे इतना बढ़ रहे हो, थोड़े छोटे हो जाओ, तो ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं। अब अच्छा पहला देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटर में। देखिए इसमें कई तरह के ये जो हार्मोन है कई तरह के होते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये क्या करता है, प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन किसके लिए, ग्रोथ के लिए। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन के लिए, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है, ये ग्रोथ में भी हेल्प रहता है, स्टेम के सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में, और उसके साथ साथ सेल डिवीजन में भी हेल्प कर देता है। तो ये बहुत सा काम करता है, मल्टीपर्पजनल ये हार्मोन है। एक है एब्सिसिक अम्ल, ABA भी इसको कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। क्या करेगा, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ। तो यहाँ देखिए इसमें जो ये तीन थे ना, ये आपके क्या थे, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। बाकी इसके नीचे का ये जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। ये देखिए ग्रोथ प्रमोटर में पहला क्या है, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन करता क्या है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिटेल में जानना चाहते हैं यहाँ पढ़ लीजिए। जिब्रेलिन ये क्या करेगा, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, स्टेम के ग्रोथ में, फ्लावर के जर्मिनेशन में, उसके साथ साथ ये फ्लावर के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और एक तीसरा है वो है साइटोकाइनिन, और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। मतलब एक सेल है फिर 2 बना देगा, 4 बना देगा, 8 10 इस तरह से बढ़ाता रहेगा। कौन, साइटोकाइनिन। साइटो वर्ड कहीं आए समझ लीजिए वो सेल से रिलेट है, इससे सेल से। ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगला हम देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इसमें एक है ABA, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, ग्रोथ सप्रेसर हार्मोन है। एक इथाइलिन, ये प्लांट में एकमात्र गैसियस हार्मोन है। क्या, गैसियर। इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या, इथाइलिन। और ये जो फल पक जाते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, किसके लिए, फल पकने के लिए भी। और देखते हैं, अच्छा ये वही है क्या, अच्छा ठीक। तो ये फल पकने के लिए भी हार रिस्पॉन्सिबल होता है। और तो एनिमल में देखते हैं। एनिमल में देखिए जो एनिमल का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो बताया गया ना, 2 तरह से होता है। एक क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा, और दूसरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पढ़ चुके। तो ये जो ग्लैंड होती हैं पहले ही समझ लीजिए। क्या, ग्लैंड। ये 2 टाइप की होती हैं, एक होता है इंडोक्राइन और सेकेंड होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन क्या करती है, ये हार्मोन सिक्रेट करेगी। क्या, हार्मोन सिक्रेट करेगी। और ये क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। बोलो क्या करेगी, एंजाइम। अच्छा इसके लिए स्पेशल डक्ट होना चाहिए, इसके लिए कोई डक्ट नहीं, ब्लड में कहेगा ब्लड के साथ फ्लो हो। तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है कि ये डायरेक्टली फ्लो होंगी ब्लड में। ये क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। क्या, डक्टलेस। ओ गलती हो जा रहा है क्या जी, ये होती हैं डक्टलेस। ठीक, और ये क्या होती हैं, इसमें डक्ट पाया जाता है। ये हैं। अब इसी को थोड़ा और बड़ा करते हैं, लीजिए। तो अब हम समझते हैं कुछ ग्लैंड जो ह्यूमन में पाई जाती हैं उसका लोकेशन, यानी कहाँ वो पाई जाती हैं। उसके साथ साथ वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और तो उन हार्मोन का वर्क क्या है। अगर उन हार्मोन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो कौन सा डिजीज होगा वो समझते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से समझ रहे हैं हम लोग। तो ये आपका NCERT का जो है उसी को देखिए। पहला क्या है, ग्रोथ हार्मोन। इस तरह से ये करता क्या है, ये किससे सीक्रेट होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये करता क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो अभी आगे बता रहा हूँ। एक थायराइड हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, वो मेटाबॉलिज्म के लिए रहता है। अगला इंसुलिन, ये पैंक्रियाज द्वारा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा, पैंक्रियाज के बीटा सेल द्वारा। ये क्या करता है, तो ये रेगुलेट करता है, मतलब शुगर लेवल को मेंटेन कर रहता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस द्वारा। और एक रहता है क्या रहता है, एस्ट्रोजन। ठीक, तो एस्ट्रोजन ये ओवरी द्वारा सिक्रेट होगा। ये मेच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये जो है ये मेल में मेच्योरिटी के लिए, और ये फीमेल में मेच्योरिटी के लिए। ठीक, जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होगा। रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। इसी को थोड़ा और डिटेल से चलिए देख लेते हैं। अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। पहला देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हार्मोन सिक्रेट करके। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये ब्रेन में। और ब्रेन में भी कहाँ, तो बिटवीन द बिलो द हाइपोथैलेमस। कहाँ, देखिए बिलो द हाइपोथैलेमस ये है। और तो ये क्या करता है, सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो गई
तो ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, उसको कहते हैं गिगांटिज्म, यानी लंबाई बढ़ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो आप छोट हो जाएंगे, बौना। लड़कियों को देखेंगे, मान लीजिए कोई इतनी बड़ी लड़की है तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, इसको कहते हैं ड्वार्फिज्म। कोई लड़की देखेंगे दुतल्ला इतना बड़ी लड़की, तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई ज़्यादा, यानी इस हार्मोन की अधिकता। अगला है एड्रीनलिन हार्मोन, ये लोकेट रहता है टॉप ऑफ किडनी। तो देखेंगे इस तरह से जो किडनियां रहती हैं इसके ऊपर ऐसे पाया जाएगा, ये क्या रहता है, एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या करता है, एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रिएट करता है। क्या करता है, एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रिएट करेगा। एड्रीनलिन क्या करता है, ये बॉडी में क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन जनरेट करता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, यानी गुस्सा उत्सा दिलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही। तो अगर ये सिक्रेट हुआ तो आप नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा वाला, मतलब जैसे आप जंप कर रहे हैं, थोड़ा सा 2 फुट जंप कर रहे हैं, ये सीक्रेट हुआ 2.5 फुट 3 फुट हो जाएगा जंप आपका। इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये एडिशन डिजीज। ठीक, तो ये देख लीजिए। अगला समझते हैं, अगला है थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है यही क्या रहता है, थायराइड ग्लैंड, नेक के साइड में। ठीक, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, और वो हार्मोन क्या करता है, बैलेंस बनाया, मतलब ग्रोथ की जो है वो बैलेंस बनाए रखता है। ये आल्सो मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इधर ये फूल के खूब बड़ा हो जाएगा घेंघा, गोइटर। गोइटर डिजीज किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अब उसी के पिछवा, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, तो इसी के पिछवा ऐसे बिंदी बिंदी में ये रहता है पैराथायराइड ग्लैंड। ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रेट करता है, और वो कैल्शियम बैलेंस करता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन किए रहता है। ठीक, तो उस ये जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कहीं हाइपो वर्ड आए मतलब कमी हुई है, हाइपर वर्ड आए मतलब अधिकता हो गई है। ये सब देखिए, देख रहे हैं, ये बिंदी बिंदी जो है ये क्या है, पैराथायराइड, बाकी ये पूरा जो है वो थायराइड है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर लीजिएगा उस पर। पैंक्रियाज, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या, मिक्स्ड ग्लैंड। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है। ये एक हार्मोन सिक्रेट करेगी जिसे कहते हैं इंसुलिन। क्या, इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता है, कहाँ गया, ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, इंसुलिन। ये शुगर लेवल मेंटेन किए रहता है, इसकी वजह से डायबिटीज नामक डिजीज हो जाती है। कौन सी, डायबिटीज। ठीक, कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं, तो ये जो सेक्स हार्मोन है, मेल में रहते हैं टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में रहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये किससे सिक्रेट होता है, तो ये टेस्टिस से सिक्रेट होता है। किससे, टेस्टिस से। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये किससे सिक्रेट होता है, तो ये सिक्रेट होता है ओवरी से। किससे, ओवरी से। अब यही 2 वर्ड समझिएगा, एक होता है एंड्रोजन। क्या, एंड्रोजन, ये इसे रहता है क्या, एक एंड्रोजन एक एस्ट्रोजन रहता है। तो एस्ट्रोजन ये फीमेल में रहता है, एंड्रोजन मेल में। ठीक, अगला ये पोजीशन देखते हैं, यहाँ देखिए ये पाया जा रहा है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी के ये थोड़ा सा देखेंगे बगल बगल तो ये पीनियल ग्लैंड, और यहीं पिट्यूटरी के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे हाइपोथैलेमस। देखिए इसको कहते हैं पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड, और इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी इसको कहेंगे ग्रंथियों का, ग्लैंडों का पापा, तो इसको कहेंगे ग्लैंड का दादा। ठीक, ये सबको कंट्रोल करेगा, वो इसको कंट्रोल करता है। ये देखिए यहाँ ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पाया जा रहा है आपका थायराइड, पैराथायराइड, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पाया जाता है थाइमस। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और तो पैंक्रियाज, मतलब बिलो द स्टमक क्या प्रेजेंट रहता है, पैंक्रियाज। और ये है टेस्टिस, मेल में कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में क्या रहता है, ओवरी, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। बाकी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, ये तो आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इफ़ यू वांट पीडीएफ देन यू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बताइंग। ठीक, तो इस तरह का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये रिवीजन वाली क्लास थी, 1 शॉट था, इसलिए थोड़ा तेजी से चलें। कभी समय मिलेगा तो आप लोगों को एक हेडिंग अच्छे से समझाया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं ऑप्शनल आप सबके लिए, ज़रा वो भी बताते हुए चलिएगा। तो पहला है, कमेंट में बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच का जो मतलब फ्री स्पेस रहता है उसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड, सिनेप्स, एक्सॉन, इम्पल्स। कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है वो कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो ठीक, चलिए अगला। ये इतनी लंबी क्लास देखने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।